साथियों, आप सभी का लर्निंग अड्डा 21 में मैं पुनः एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, मैं हूं संजय सिंह यादव। साथियों, आज की जो ये वीडियो है यह नागरिकों के मूल अधिकार को लेकर के बनाई जा रही है। साथियों, इस वीडियो में आपको जानने को मिलेगा कि वास्तव में मूल अधिकार की जो शुरुआत है वो जो है कहाँ से होती है। विश्व में कौन ऐसा देश था जिसने अपने नागरिकों को सबसे पहले मौलिक अधिकार प्रदान किया, यानी मौलिक अधिकार के विकास के क्रम को आपको इस वीडियो में जानने को मिलेगा कि आखिरकार किस देश ने सबसे पहले अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया, उसे किस नाम से जाना गया। जैसे आपने सुना होगा मैग्ना कार्टा, तो इसमें आपको जानकारी मिलेगी कि वास्तव में मैग्ना कार्टा आपका क्या है। उसके बाद किस देश ने जो है उसके बाद कौन सा देश अपनाता है, और फिर उसके बाद आप जानेंगे कि विश्व का यानी ऐसा कौन सा देश था जिसने अपने जो है संविधान के अंदर पहली बार यानी सर्वप्रथम किसने अपने संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार को सर्वप्रथम स्थान दिया। उसके बाद आप जान रहे होंगे कि आखिरकार कौन ऐसा शासक था जिसे जो है मूल अधिकार के उल्लंघन में उन्हें फांसी की सज़ा जो है दे दी जाती है। फिर आपको जानने को मिलेगा कि भारत में मूल अधिकार की मांग कब से उठी और किन किन दौर से गुजरते हुए बाद में जो है आपके भारतीय संविधान द्वारा भारत के नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया जाता है। साथियों, इस वीडियो में बहुत ही यूनिक जानकारी आपको मिलने वाली है। साथियों, आप अंत तक बने रहिएगा। यदि आप लर्निंग अड्डा 21 को अब तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं साथियों, तो कृपया करके आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो आपको ये जानना होगा कि सर्वप्रथम जो है नागरिकों के या सर्वप्रथम मूल अधिकार का विकास जो है किस देश से प्रारंभ होता है। कौन ऐसा देश था जिसने सर्वप्रथम मूल अधिकार की मांग को उठाया और स्वीकार किया। तो मूल अधिकार का विकास सर्वप्रथम कहाँ से होता है, ये आपसे सवाल पूछा जाता है। तो ये आपका ब्रिटेन से होता है। आपको अच्छे से रखना है कि ब्रिटेन ने जो है सर्वप्रथम जो है मूल अधिकार की शुरुआत की थी। अब ध्यान में रखना है कि मूल अधिकार जब आपका जो है तो ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम लिखित रूप से मूल अधिकार प्रदान करने वाले दस्तावेज का क्या नाम था, यानी किस दस्तावेज के माध्यम से ब्रिटिश नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया गया था, उसका क्या नाम है। तो उसका नाम था अधिकार पत्र, जिसे मैग्ना कार्टा कहते हैं। यही मैग्ना कार्टा क्या है, ब्रिटिश नागरिकों को प्रदान किया जाने वाला एक जो है मूल अधिकार का एक अधिकार पत्र है, यानी एक घोषणा पत्र है, जिसे कह सकते हैं अधिकार पत्र यानी मैग्ना कार्टा। अब सवाल आता है कि भाई मैग्ना कार्टा के ऊपर या अधिकार पत्र के ऊपर कब जो है वहाँ के जो है सम्राट द्वारा किस समय हस्ताक्षर किया जाता है और कौन सम्राट था। तो ध्यान में रखना है मैग्ना कार्टा पर कब और किसने यानी कब और किसने जो है हस्ताक्षर किया। तो देखिए 1215 ईस्वी को जो है ब्रिटिश सम्राट जॉन द्वारा जो है मैग्ना कार्टा पर यानी अधिकार पत्र के ऊपर जो है हस्ताक्षर किया जाता है। 1215 ईस्वी में उस समय ब्रिटिश सम्राट थे जॉन द्वारा किया जाता है 1215 ईस्वी में। तो तभी से ये जो है वहाँ के नागरिकों को जो है एक तरह से मूल अधिकार पहली बार विश्व में प्रथम बार इन्हें मिला। इसके बाद अगर कोई अगला देश था जिसने अपने नागरिकों को मौलिक अधिकार दिया तो वो दूसरा देश आपका फ्रांस बना। फ्रांस ने सन 1789 ईस्वी को उसने क्या किया, मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र में अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया। यानी उसने भी एक घोषणा पत्र तैयार किया जिसे जो है मानव एवं नागरिकों के अधिकार घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है। उसी घोषणा पत्र के माध्यम से जो है फ्रांस में सन 1789 ईस्वी को अपने नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। उसके बाद यदि हम बात करेंगे कौन ऐसा शासक था जिसे जो है नागरिकों के मूल अधिकार के उल्लंघन में उन्हें फांसी की सज़ा सुना दी जाती है, तो वो थे फ्रांस के शासक लुई 16वां। ये बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। लुई 16वां को मूल अधिकार के उल्लंघन के संबंध में उन्हें जो है उस सम्राट को यानी उन्हें क्या दे दिया, उन्हें फांसी की सज़ा दी जाती है। ठीक है, फ्रांस के शासक लुई 16वां को। ठीक,
अब इसके बाद कोई तीसरा देश था जिसने अपने देश को में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान किया, तो वो आपका था अमेरिका। देखिए अमेरिका ने जो है उसने अपने संविधान में एक संशोधन करता है, यानी अमेरिका ने जो है सन 1791 ईस्वी को अमेरिकी संविधान में संशोधन द्वारा अधिकार पत्र को जोड़ा, यानी उसने जो है एक बिल ऑफ राइट लाया। यह बिल ऑफ राइट का संबंध नागरिकों के मूल अधिकार से था, जिसे जो है संज्ञा दी जाती है अधिकार पत्र की। इसे अधिकार पत्र या बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। तो अमेरिका ने अपने अमेरिकी संविधान में संशोधन करके इस बिल ऑफ राइट को जोड़ दिया। जैसे ही बिल ऑफ राइट जोड़ा गया तो अमेरिकी नागरिकों को मूल अधिकार इसी के माध्यम से प्रदान किया गया, जिसे बिल ऑफ राइट कहते हैं। अगर यहाँ मैग्ना कार्टा की बात करें तो ये ब्रिटेन से संबंधित है, अधिकार पत्र था। लेकिन यह जो है जो अमेरिका का अधिकार पत्र था उसे बिल ऑफ राइट के नाम से जाना जाता है। सन 1791 में इसे जो है संशोधन करके जोड़ा जाता है। अब बात कर लेते हैं कौन ऐसा देश था जिसने सर्वप्रथम अपने संविधान में नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करता है। यानी देखिए संविधान के माध्यम से मूल अधिकार प्रदान करने वाला यदि कोई पहला कंट्री बना तो वो अमेरिका था। आप देख रहे हैं कि सन 1791 ईस्वी को उसने जो है अमेरिकी संविधान में संशोधन करके, यानी संविधान के थ्रू इसे तो नागरिकों को पहली बार अगर संवैधानिक अधिकार के थ्रू यदि मूल अधिकार प्रदान किया गया तो वो था आपका अमेरिका। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं आगे की तरफ कि आखिरकार भारत में मूल अधिकार की मांग कब से उठी और फिर जो है यह कब, जब भारतीय संविधान बनता है तो फिर जो है वहाँ पे मूल अधिकार भारतीय नागरिकों को प्रदान किया जाता है। और ये देखना होगा कि ये कहाँ से लिया गया था, किस जो है देश की जो है ये अनुकृति थी। तो पहले तो देख लेते हैं हम लोग कि भारत में सर्वप्रथम जो मांग उठी थी मूल अधिकार को लेकर के वो थी 1895 ईस्वी को, यानी संविधान विधेयक 1895 के माध्यम से जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार की मांग को उठाया जाता है। उसके बाद 1917 और 1919 के बीच जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस थी उसके द्वारा जो है मांग की जाती है सन 1917 से 1919 के बीच। आगे फिर है 1925 में श्रीमती एनी बेसेंट द्वारा कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिया बिल के माध्यम से मूल अधिकार की मांग की जाती है। उसके बाद 1928 में देखा जाए तो जो है आपके मोतीलाल नेहरू द्वारा नेहरू रिपोर्ट के माध्यम से, यानी नेहरू रिपोर्ट पेश की जाती है 1928 में। तो मोतीलाल जी द्वारा जो है उस समय भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार की भी मांग की जाती है। उसके बाद 1930 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कराची अधिवेशन में भी इसके संबंध में मूल अधिकार के संबंध में एक प्रस्ताव पारित किया जाता है। फिर आगे आप देखेंगे 1931 में महात्मा गांधी जी द्वारा जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में जो लंदन के अंदर गोलमेज सम्मेलन चल रहा था दूसरा 1931 में, उसमें भी जो है महात्मा गांधी द्वारा भारतीय नागरिकों को मूल अधिकार प्रदान करने के संबंध में पुरजोर कोशिश की गई थी साथियों। इसके बाद जो है जब भारतीय संविधान का गठन हो जाता है तो तब जाके भारतीय नागरिकों को कि जो मूल अधिकार का सपना था, जो फंडामेंटल राइट थे, वह साथियों पूरा होता है। उस समय जब भारतीय संविधान सभा द्वारा एक जो है मौलिक अधिकार को लेकर के एक समिति बनाई जाती है और उस समिति के अध्यक्ष थे आपके जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल की अध्यक्षता में जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को लेकर के एक समिति बनाई जाती है और उस समिति द्वारा जो है पहल की जाती है। तो जो भारतीय नागरिकों को जो मूल अधिकार जो भारतीय संविधान सभा द्वारा, या यूँ कहते हैं, आप कह सकते हैं कि भारतीय संविधान द्वारा जो मिलता है वो कहाँ से लिया गया है, तो वो आपका जो है अमेरिका के संविधान से, यानी वहाँ का जो बिल ऑफ राइट था, यानी जो अमेरिकी संविधान का जो अधिकार पत्र था, वहीं से जो है भारतीय संविधान के मूल अधिकार को जो है लिया जाता है। हालांकि यहाँ के जो मूल अधिकार भारत के अंदर जो जोड़ा गया, यानी जो लिया गया, वो भारतीय हिसाब से है, लेकिन वहाँ की अनुकृति है
यानी आपसे पूछा जाता है कि मौलिक अधिकार जो है वो कहाँ की अनुकृति है, यानी किस देश से इसे लिया गया। यह स्रोत पूछता है, भारतीय संविधान का स्रोत क्या है, कहाँ से लिया गया, तो संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया। ठीक है, अब ध्यान में रखिएगा, जब भारतीय संविधान द्वारा जो है आपका जो संविधान बन के तैयार हो जाता है, तो जब भारतीय संविधान बन के तैयार हुआ तो उस समय जो है भारतीय नागरिकों के मूल अधिकार को भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 के बीच उसे स्थान दिया गया। यानी अनुच्छेद 12 से 35 के बीच नागरिकों के मूल अधिकार की बात की गई है। यह संविधान के भाग 3 में आपको मिलेगा। और उसमें क्या हुआ कि 7 मौलिक अधिकार, नागरिकों को 7 तरीके की आज़ादी, 7 तरीके का मूल अधिकार प्रदान किया गया। उसकी संख्या 7 थी, लेकिन जो 7वां मूल अधिकार था वो था संपत्ति का। उसे जो है 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा उसे क्या किया जाता है, समाप्त कर दिया जाता है, यानी हटा दिया जाता है। समाप्त नहीं, उसे हटा करके उसे जो है अनुच्छेद 300A में स्थान दिया जाता है भारतीय संविधान का आर्टिकल 300A, यानी अनुच्छेद 300A। लेकिन अब वह मूल अधिकार न होकर के नागरिक का अब वह विधिक अधिकार के रूप में उसे स्थान दिया जाता है। एक चीज़ और ध्यान में रख ये देना है कि यह अमेरिका के संविधान के बिल ऑफ राइट से प्रेरित है। यानी अमेरिकी संविधान के बिल ऑफ राइट से क्या प्रेरित है, भारतीय नागरिकों का मूल अधिकार। ठीक है, ये सारी बातें होगी। अब थोड़ा यहाँ देख लेना है कि आखिरकार जो अमेरिका और जो फ्रांस है, ये दोनों देश जो अपने नागरिकों को जो मूल अधिकार दिए हैं वह प्राकृतिक मूल अधिकार पर उनका अधिकार आधारित है। यानी प्राकृतिक जो अधिकारों पर, यानी उनका जो वहाँ के नागरिकों का मूल अधिकार आधारित है। लेकिन जो भारत का संविधान है वह अपने नागरिकों को जो मूल अधिकार प्रदान करता है वह बहुत ही विशेष मूल अधिकार प्रदान करता है। जान लीजिए, यदि जो है नागरिकों के मूल अधिकार में छेड़छाड़ होने का मतलब कि भारतीय संविधान के मौलिक ढांचे के साथ छेड़छाड़ किया जा रहा है, यानी विशेष अधिकार का दर्जा देता है भारतीय संविधान अपने नागरिकों को। तो ये जो है बहुत बड़ा यूनिक अंतर है, यानी फ्रांस और अमेरिका तथा भारत के नागरिकों के मूल अधिकार को लेकर के। साथियों, यहाँ पर आप जाने जो है कि वास्तव में जो है मूल अधिकार के विकास का क्रम क्या रहा, किन किन देशों में किस तरीके से जो है मूल अधिकार को लागू किया गया, कहाँ पे सबसे पहले, किस देश ने सबसे पहले अपने संविधान में इसे लागू किया, अमेरिका ने, फिर भारत में क्या क्रम रहा आप जान पाए। और यहाँ पे अंतर भी थोड़ा आपको देखने को मिला कि अमेरिका एवं फ्रांस का जो नागरिक का जो मूल अधिकार है और भारत के नागरिकों का को जो मूल अधिकार भारतीय संविधान प्रदान करता है, इनमें साथियों क्या डिफरेंसेस है। साथियों, मैं आशा है उम्मीद करता हूँ ये साथियों वीडियो आपको जरूर पसंद आएगी। साथियों, वीडियो अच्छी लगे तो कम से कम इसे अपने लोगों के बीच शेयर जरूर करिएगा, अपना कमेंट कीजिएगा। साथियों, यदि आप नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल लर्निंग अड्डा 21 को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो साथियों सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच।